भारत के प्रसिद्ध बिजनेसमैन बिरला, अंबानी, अडानी के नाम को तो हर कोई जानता है। इनका नाम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे अमीर लोगों में शुमार है। लेकिन शायद ही ज़्यादा लोगों को पता हो कि देश में बिरला, अडानी और अंबानी के अलावा कुछ ऐसे मुस्लिम भी हैं जो टॉप रईसों की लिस्ट में शामिल हैं। देश के अधिकांश मुस्लिम अरबपति सऊदी अरब और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे हैं, जहां से वे अरबों डॉलर के बिजनेस को दुनिया भर में संचालित करते हैं और वहां के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। तो आइए जानते हैं देश के 5 सबसे अमीर मुसलमानों के बारे में। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर मुसलमान माने जाते हैं, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति जुलाई 2021 के अनुसार 65,000 करोड़ से भी अधिक है। प्रेमजी भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक विप्रो के फाउंडर हैं। विप्रो की नेटवर्थ 3,46,537 करोड़ रुपए है। विप्रो की शुरुआत उनके पिता के द्वारा एक खाद्य तेल बनाने वाली कंपनी के रूप में की गई थी, लेकिन अजीम प्रेमजी ने अपनी काबिलियत के दम पर इसे एक वैश्विक आईटी कंपनी बना दिया है, जो आज दुनिया भर के 100 से भी ज़्यादा देशों में संचालित होती है। पिछले साल विप्रो ने लगभग 9 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाया था। अधिकांश रेवेन्यू अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्वी देशों से आता है, जहां इसकी स्थिति बहुत मजबूत है। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर मुसलमान माने जाते हैं, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति जुलाई 2021 के अनुसार 65,000 करोड़ से भी अधिक है। अजीम प्रेमजी भारत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम और परोपकारी दानवीर के तौर पर ज्यादा जानते हैं। बीते साल एडल्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट में बताया गया था कि अजीम प्रेमजी ने साल 2020 में कुल 7,904 करोड़ रुपए दान दिए हैं। अगर हर दिन के हिसाब से जोड़ें तो लगभग 22 करोड़ रुपए होते हैं। साल 2019 जुलाई में अजीम प्रेमजी विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद से रिटायर हो गए। अजीम प्रेमजी के रिटायरमेंट के बाद विप्रो की कमान उनके बेटे ऋषभ ने संभाल ली है। यूसुफ अली एमए देश के दूसरे सबसे अमीर मुसलमान माने जाते हैं, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। वे देश की सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के मालिक हैं, जो भारत के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे कई मिडिल ईस्ट देशों में संचालित होती है। यूसुफ अली का जन्म केरल के एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। बेहद कम उम्र में अपने चाचा के रिटेल व्यवसाय को संभालने के लिए वे अबू धाबी चले गए, जहां लंबे समय तक रिटेल क्षेत्र में अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। सन 2000 में उन्होंने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की शुरुआत की, जो आज दुनिया भर में 200 से भी ज़्यादा शॉपिंग मॉल संचालित कर रही है। बीती जुलाई में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने यूसुफ अली को सरकार की सर्वोच्च संगठन में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह संगठन यूएई के सभी कारोबारों की निगरानी करता है। 29 मेंबर्स पर आधारित इस बोर्ड में शामिल किए जाने वाले वे अकेले भारतीय हैं। यूसुफ अली भी काफ़ी विनम्र स्वभाव एवं रहमदिल माने जाते हैं। साल 2018 के अगस्त महीने में जब केरल में बाढ़ आई थी, तो यूसुफ अली ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया था और बारिश प्रभावित केरल की मदद के लिए 9.23 मिलियन संयुक्त अरब अमीरात दिरहम दान किए थे। बीते दिनों उन्होंने यूएई में रहने वाले केरल के एक युवक बी कृष्णन को फांसी की सज़ा से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था और महीनों तक इसके लिए प्रयास किया। हैरानी की बात यह है कि अली ठीक से उस युवक को जानते भी नहीं थे। अगर आप दवाइयों की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपने सिप्ला का नाम ज़रूर सुना होगा। सिप्ला दवा बनाने वाली एक फार्मा कंपनी है। सिप्ला भारत की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी है। इसकी शुरुआत आज़ादी से पहले 1935 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की थी। वर्तमान में इसकी जिम्मेदारी उनके बेटे यूसुफ ख्वाजा हमीद संभाल रहे हैं। यूसुफ ख्वाजा हामिद की गिनती भारत के टॉप वैज्ञानिकों में होती है। उन्हें देश का तीसरा सबसे अमीर मुसलमान माना जाता है, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति लगभग 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनकी कंपनी सिप्ला लिमिटेड भारत के अलावा दुनिया भर के 50 से भी ज़्यादा देशों में संचालित होती है।
पिछले साल सिप्ला ने लगभग 2.5 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाया था, जो मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियन देशों से आता है। सिप्ला के द्वारा 1970 में बनाई गई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोरोना महामारी 2020 के दौरान लोगों के लिए रामबाण साबित हुई थी। अमेरिका सहित दुनिया भर में इसकी भारी मांग देखी गई थी। शमशेर वायलिन लगभग 10,000 करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ देश के चौथे सबसे अमीर मुसलमान माने जाते हैं। वे दुनिया की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी वीपीएस हेल्थकेयर के मालिक हैं, जो मुख्य रूप से भारत, यूरोप और मध्य पूर्वी देशों में संचालित होती है। उनका जन्म केरल के एक समृद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए कर्नाटक के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। डॉक्टर बनने के बाद सन 2007 में उन्होंने खुद की कंपनी वीपीएस हेल्थकेयर की शुरुआत की, जो आज कुछ ही सालों में दुनिया की प्रमुख हेल्थकेयर कंपनियों में शामिल हो चुकी है। यह मुख्य रूप से हॉस्पिटल, फार्मेसी और मेडिकल सेंटर संचालित करती है। आज़ाद मुपेन भारत के जाने माने हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर एवं फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वे प्रमुख हेल्थ केयर कंपनी एस्टर डीएम हेल्थ केयर के मालिक हैं, जिन्हें लगभग 7,000 करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ देश का 5वां सबसे अमीर मुसलमान माना जाता है। वे दुबई में रहकर कंपनी चला रहे हैं, जो मुख्य रूप से भारत और मध्य पूर्वी देशों में हॉस्पिटल, फार्मेसी और मेडिकल सेंटर का सबसे बड़ा संचालक है। उनका जन्म केरल के एक समृद्ध मुस्लिम परिवार में 1953 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और एक डॉक्टर के रूप में करियर शुरू किया। बाद में सन 1987 में उन्होंने खुद की हॉस्पिटल चेन एस्टर डीएम हेल्थ केयर की शुरुआत की, जो आज देश की प्रमुख हॉस्पिटल संचालकों में से एक बन चुकी है। साल 2018-19 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 508 करोड़ अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था।